अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने मैकेनिक्स बीएस में 6 सेमेस्टर की नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है, हमने पढ़ना है टाइप्स पढ़नी है मैकेनिक्स की। फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है। इट डील विद द माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्टेन करे तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, क्लासिक मैकेनिक्स। जो हमारे पास मैक्रो के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटेन करेगी वो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स कहलाएगी। जो हमारे पास मिक्रो ऑब्जेक्ट के ऊपर, हमारे पास मिक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाई करेगी वो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये हमने बता दिया, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास कंटेन करेगी। और आगे नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती हैं इसकी भी हमारे पास फर्दर टाइप्स होती हैं। जो हमारे पास इसकी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास इसकी क्लासिकल मैकेनिक्स की। जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स होता है इसकी बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और दूसरी हमारे पास है नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। अब हमने क्या करना है, इसके बारे में डिस्कस करना है कि ये जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स की फर्दर 2 टाइप्स है, रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स और नॉन रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या आया कि इसकी भी हमारे पास फर्दर ब्रांचेस होती हैं या वो हमारे पास मीन्स फर्दर ब्रांचेस या टाइप्स होती हैं, या फिर वो सिर्फ रिलेटिव और नॉन रिलेटिव की हमने बेसिक एग्जाम्पल और डेफिनेशन डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिलेटिविस्टिक्स मोशन। इट डील विद दोज ऑब्जेक्ट it deals with those object whose speed is compared with the speed of light। ऐसे ऑब्जेक्ट वो हमारे पास रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स कहलाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसको कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ। अगर वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या हो, ऑब्जेक्ट कंटेन करे स्पीड के साथ, तो देन हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है, दोनों की जो स्पीड होती है वो कंपेरेबल होती है। कंपेरेबल होने की वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, रिलेटिविस्टिक्स मोशन कहलाती है। नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट है हमारे पास इसी से रेलिवेंट इसकी एग्जाम्पल है। जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक्स मोशन है वो हमारे पास उसकी जो एग्जाम्पल हो सकती है वो मोशन ऑफ द रॉकेट्स हो सकती है। मोशन ऑफ द रॉकेट्स मीन हम इजीली इसकी स्पीड्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। इसकी स्पीड हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास फिक्स होती है, उसकी वैल्यू सी से इंडिकेट करते हैं। उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नॉन रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स। नॉन रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स ऐसी मैकेनिक्स होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की उसको कंपेयर ना कर सके स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो वो हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स कहलाती है। इट डील विद दोज ऑब्जेक्ट हुज स्पीड इज नॉट कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ द लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड कंपेरेबल ना हो स्पीड ऑफ लाइट के, तो वो हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल हो सकती है मोशन ऑफ द बस। मोशन हमारे पास क्या हो सकती है, मोशन ऑफ बस। बस की जो मोशन होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, नॉन रिलेटिविस्टिक्स की हमारे पास मैकेनिक्स की एग्जांपल कहलाएगी। क्लासिकल मैकेनिक्स इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन मैकेनिक्स बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन। हमने कहा कि जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स होती है ये बेसिकली किसके ऊपर बेस करती है, ये बेस करती है हमारे पास न्यूटन मैकेनिक्स के ऊपर, मीन न्यूटन लॉ के ऊपर, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, बेस्ड होती है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोगों के पास ये हिंट भी है हमारे पास, यहाँ पे एज ए एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स होती है वो वर्क कैसे करती है। तो आप लोगों ने बताना है कि वो वर्क लाइक का न्यूटन मैकेनिक्स करती है। और जो न्यूटन मैकेनिक्स होती है वो किसके ऊपर बेस करती है, वो बेस करती है न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन के ऊपर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी डिस्कस करने पड़ेंगे। हमें पता है कि हमने थर्ड लॉ पढ़े हुए हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। हम उसको बेसिकली हम उसकी 1 बाय 1 उसको हम फर्दर उसको हम डिफाइन करके बता देंगे कि जो हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है उसका हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या कहता है, हमें सेकंड लॉ क्या कहता है, और उसके साथ साथ हमारे पास थर्ड लॉ क्या कहता है। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले आ जाती है न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन की फर्स्ट हमारे पास लॉ। तो फर्स्ट लॉ इसका हमारे पास है, पार्टिकल सब्जेक्ट to no forces will remain at rest।
हमारे पास क्या होती है, पार्टिकुलर का ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम क्या करें, एट रेस्ट वर्क करें, उसकी जो कोई भी फोर्स वो रिमेन एट रेस्ट ना हो, वो हमारे पास रिमेन एट रेस्ट हो, सॉरी, जो भी हमारे पास पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो उसकी जो हमारे पास फोर्सेस हो, वो हमारे पास उसकी कोई भी फोर्स उसके ऊपर क्या कर रही हो, रिमेन एट रेस्ट ना हो, उसके साथ साथ हमारे पास क्या आ जाए, रिमेन एट रेस्ट के साथ साथ वो हमारे पास किसको डील कर रही हो, वो अपनी जो डीलिंग है वो मूव कर रही हो कांस्टेंट वेलोसिटी की तरफ। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी की तरफ मूव करे, उसके साथ साथ उसके जो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो नॉन फोर्सेस मेन कांस्टेंट हो, तो जो ऐसा लॉ होता है वो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ तो आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम में फोर्स और हमारे पास जो एक्सक्लूडेशन के दरमियान रिलेशन होता है वो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ कहलाता है। A force applied on a body produce acceleration in its own direction. The acceleration produce various directly proportional with applied forces and inversely with the mass of the body. हमें बोला गया है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी के अंदर एक्सक्लूडेशन की फॉर्म में। जब वो एक्सक्लूडेशन की फॉर्म में हमारे पास हो जाती है प्रोड्यूस, जो हमारे पास एक्सक्लूडेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, अप्लाइड फोर्स के होता है, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्सक्लूडेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके आ जाता है, मास ऑफ द बॉडी के इनवर्सली प्रोपोर्शन आ जाता है। जो ऐसा लॉ होता है वो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ कहलाता है। इसकी हमारे पास हमने लिख लिया, जो एक्सक्लूडेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के है, बट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के है। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से हमने फोर्स फाइंड आउट कर ली। हमने कहा कि एफ इज इक्वल टू, हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले ली तो वो एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, एम ए के इक्वल आ गया। एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है, मीन फार्मूला है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। थर्ड लॉ ऑफ द मोशन हमारे पास क्या है, ऐसा मोशन, ऐसी मोशन हमारे पास हो सकती है फोर्सेस की, द फोर्स ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड हैव द सेम लाइन ऑफ द एक्शन। ऐसी फोर्सेस जिसमें हमारे पास एक्शन और रिएक्शन जो उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास हो वो इक्वल हो, फोर्सेस के अंदर उसके रिएक्शन और एक्शन की बात कर रहे हैं, उसकी जो हमारे पास मैग्नीट्यूड हो वो इक्वल हो, जो उसका डायरेक्शन हो वो ऑपोजिट हो, तो उसके साथ साथ वो किसके ऊपर कंटेन कर रही हो, वो लाइन ऑफ द एक्शन, सेम लाइन ऑफ द एक्शन के ऊपर मूव कर रही हो। तो ऐसी जो फोर्सेस होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, वो थर्ड लॉ ऑफ द मोशन कहलाती हैं। जो थर्ड लॉ ऑफ द मोशन है वो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल होती है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑपोजिट वर्क करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमें फार्मूला बताया गया है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर विच इज कॉल्ड द न्यूटन लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। ये जो हमारे पास फार्मूला है ये हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूटन लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन कहलाता है। न्यूटन लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, एनी टू पार्टिकल ऑफ द mass m with mass m and m, हमारे पास हमने कहा कि जो हमारे पास पार्टिकल है, टू पार्टिकल्स है, mass m1 और साथ हमारे पास mass m2, अट्रैक्ट वन एंड अदर विद इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस f एंड माइनस f, whose magnitude is given by form।